डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं राउट्स लॉ। लेक्चर नंबर 7 राउट्स लॉ के बारे में था, जिसमें एक कंपोनेंट वोलाटाइल था, दूसरा नॉन वोलाटाइल था। लेक्चर नंबर 8 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि दोनों कंपोनेंट वोलाटाइल हैं और उनका लिंक भी कैसे है, बाइनरी सोल्यूशन से है कि वो भी दो कंपोनेंट हैं। सपोज वी हैव टू कंपोनेंट ए एंड बी। ये देखें, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, और दोनों मिलकर एक सोल्यूशन बनाते हैं, आइडियल सोल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ। तो ए इज लो बॉइलिंग, बी इज हाई बॉइलिंग, दोनों में फ़र्क है, दोनों लिक्विड हैं। तो ए लो बॉइलिंग है, जो लो बॉयल होगा उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा स्टूडेंट। बी हाई बॉइलिंग है, तो मीन इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर कम बनेंगे और इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए। ठीक है, तो ये ज़हन में रखना है आपने। ठीक है, तो इस हवाले से ये यहाँ पे हम इसको ड्राइव करेंगे डेरिवेशन के साथ और इसको एक्सप्लेन करेंगे विद ग्राफ। ठीक है, तो अब हमारे पास दो कंपोनेंट है। ये देखिए स्टूडेंट, ये ए कंपोनेंट, ये बी कंपोनेंट। अब ये प्योर हैं, अलग-अलग पड़े हैं। जब ये अलग-अलग पड़े, इनको मिक्स नहीं किया, तो ये प्योर सॉल्वेंट, प्योर हैं, यानी ये प्योर हैं। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी नॉट ए, और ये बी कंपोनेंट भी अलग पड़ा है, इसका जो प्योर वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट बी होगा। अब हमने क्या किया, कंटेनर में ए और बी को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ए बी फोर्सेज आ गई, सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज आ गई। ठीक है, तो अब इनका इस सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा पी ए और पी बी। तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर कैसे फाइंड होगा, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है ना, यानी ये सॉल्यूशन का है टोटल प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन का कितना है, वो जब वो मिक्स होंगे तो उनका जो मिक्सिंग से प्रेशर आएगा वो आएगा पी ए कंपोनेंट, पी बी बी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये ज़हन में रखना है। इसी के मुताबिक हम इसका ग्राफ जो है ना वो प्रेजेंट करेंगे, ड्रा करेंगे। तो अब हम इन दो कंपोनेंट पे बिल्कुल उसी तरह राउट्स लॉ अप्लाई करते हैं, जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि P इज इक्वल टू P नॉट x1, ये पढ़ा था ना। तो यहाँ पे अप्लाइंग राउट्स लॉ, ए कंपोनेंट के लिए पी ए पी नॉट ए एक्स ए, बी कंपोनेंट के लिए पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, ये ए कंपोनेंट के लिए है और ये जो है ये बी कंपोनेंट के लिए है। दोनों पे हमने अप्लाई कर दिया राउट्स लॉ। ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अभी मैं बता रहा था कि टोटल प्रेशर जब हम उनको मिक्स करेंगे तो हमारे पास पी ए और पी बी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल प्रेशर। ठीक है, तो पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट इसमें इसकी वैल्यूज़ को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी टी इज इक्वल टू पी ए की वैल्यू ये पड़ी है पी नॉट ए एक्स ए, और प्लस पी बी की वैल्यू भी ये पड़ी है पी नॉट बी एक्स बी। तो स्टूडेंट इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन आवर मिक्सचर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक का नाम ए कंपोनेंट है, दूसरे का नाम बी कंपोनेंट है। तो ए कंपोनेंट की जो मोल फ्रैक्शन होगी उसको कहेंगे एक्स ए, और बी की मोल फ्रैक्शन जो होगी उसको बी एक्स बी कहेंगे। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो आएगा 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स बी की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करते हैं, हम एडजस्ट कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं किसकी, एक्स बी की। ये एक्स बी है स्टूडेंट। तो क्या आ गया हमारे पास,
पी टी इज इक्वल टू, ये एज इट लिखेंगे, पी नॉट ए एक्स ए प्लस ये क्या आ गया पी नॉट बी, और इसकी वैल्यू हम एडजस्ट करेंगे 1 माइनस एक्स ए। ये अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आया, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी मल्टीप्लाई 1, तो आ गया हमारे पास पी नॉट बी, ठीक है, और माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि हम इनकी थोड़ी सी इसको रीअरेंज करते हैं, ठीक है। वो रीअरेंज कैसे करेंगे कि जो पी नॉट दो कंपोनेंट वाले हैं ना, यानी जिसमें पी भी है और एक्स भी है, उसको कंबाइन कर लेते हैं, और जो खाली है पी नॉट बी वाला उसको एंड पे लेकर जाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास रीअरेंज करने से, तो पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें हम क्या करते हैं, वो कॉमन निकालते हैं, और वो कॉमन क्या है, एक्स ए है, तो क्या आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक है, इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो पी टी इज इक्वल टू एक्स ए, या शुरू में लिख लें या बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं उसका, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो ये जिनमें ये इक्वेशन आ जाती है वो स्ट्रेट लाइन आती है, और स्ट्रेट लाइन जब आ जाएगी तो वो किन की आती है, राउट्स लॉ की, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये टोटल प्रेशर है। तो स्टूडेंट ये डेरिवेशन थी कि जब दो कंपोनेंट क्या थे, वोलाटाइल थे, दोनों ही कंपोनेंट वोलाटाइल थे, ए बी और बी बी। उसमें आपने ये मेंशन लाजमी करना है, जिसको हम ग्राफ से प्रेजेंट करेंगे, कि ए इज लो बॉइलिंग, बी इज हाई बॉइलिंग। ये मैं रिकॉल कर रहा हूँ, एक बात गौर से सुन लीजिएगा। जब ए लो बॉइलिंग होगा तो क्या होगा, उसके वेपर ज़्यादा बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। बी इज हाई बॉइलिंग, उसके वेपर कम बनेंगे, उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम बनेगा। तो यहाँ पे राउट्स लॉ का डबल ग्राफ बनेगा, और जब ग्राफ बनेगा तो हमारे उन दोनों को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और एक हमारे पास लाइन आएगी जो किसको ज़ाहिर करेगी, टोटल प्रेशर को। और टोटल प्रेशर जो है वो पी ए और पी बी का सम है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब ये देखें ग्राफ, ये यहां पे हमने कॉम्पोजिशन लेना है, यानी वैल्यूज ए और बी की। यहां पे हमने क्या लेना है, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर यहां है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। व्हेन तो इसमें जो हमारे पास यहां से हम बी शुरू करते हैं, और ये कंपोजिशन बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ए क्या है, 100 है, और यहाँ पे क्या है, बी क्या है, वो 0 से किधर जा रहा है, 100, और यहाँ पे ए क्या है, वो 0 है। इधर ए की वैल्यू बढ़ रही है, और इधर से इधर जाएंगे तो बी की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कर देते हैं हम, यानी ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40 50, ठीक है, और 60 70 80 और 90 और ये 100, ठीक है ना। ये देखें 40 50 60 70 80 और 90। यहाँ पे आ जाए, ये 0 है, ठीक है, ये 10 आ गया, ये 20 है, ये किसकी कंसंट्रेशन आ रही है, ए की। ये ऊपर वाली किसकी लिखी, बी की, ये 30, और दोनों को जमा करेंगे 100 ही आएगा, चेक करें ज़रा, ठीक है। तो यहाँ 50, ये 60, ये 70 80, और यहाँ पे क्या आ गया, ये 90, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कंसंट्रेशन, ये 90 और 10, ये देखें 100 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसके बिलोंग इधर जाएंगे तो ग्राफ बनेगा बी का, बी कंपोनेंट का, क्योंकि ये 0 है,
और इधर जाएंगे तो ये बी का ग्राफ बनेगा। और अगर हम इधर से इधर आए, क्योंकि ये यहाँ पे जीरो और इधर को इसकी मिकदार क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यहाँ पे ग्राफ किसका बनेगा, ए का बनेगा। याद करें, अभी मैंने बताया, 2 दफ़ा बताया मैंने कि ए इज लो बॉइलिंग और बी इज हाई बॉइलिंग। जो लो बॉइलिंग होगा ना स्टूडेंट, ये देखें, इसका वेपर ज़्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ये पहले लाइन लगा लेते हैं हम, फर्ज करें ये है, और ये बी का है, उसके मुताबिक अगर ये इतने वेपर बना रहा है ना, तो बी उसके मुताबिक क्या बनाएगा, ये कम बनाएगा। ठीक है, तो ये अब इन लाइन को हमने इंटरसेक्ट करना है। ये देखें, ये तकरीबन, और इधर चले जाएं, यानी ये जो बन रहा है ये हमारे पास आ रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए कंपोनेंट, तो इसको हम ज़ाहिर करेंगे पी नॉट ए से, और ये बी का बन रहा है तो इसको ज़ाहिर करेंगे पी नॉट बी, जब मैंने अलग-अलग कंटेनर में आपको यहाँ पे प्रेजेंट करवाया था। ठीक है, ये 2 ग्राफ बने और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो ए कंपोनेंट है इसके वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, इसके वेपर ज़्यादा बन रहे हैं, और जो बी कंपोनेंट है उसके वेपर कम बन रहे हैं, तो मीन उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए इज लो बॉइलिंग एंड बी इज हाई बॉइलिंग, उसके मुताबिक, और हैं दोनों ये वोलाटाइल है। अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने अभी बोला था कि परसेंटेज कंपोजिशन कोई भी ले लें तो उसका आंसर जो है वो 100 आएगा। जैसे ये 30% और ये क्या है 70%, और 30% क्या है उसमें बी है और 70% क्या है ए है। तो किसी भी पॉइंट पे आप उसके टोटल प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं, पी टी, बाय फॉलोइंग अ फार्मूला पी ए प्लस बी। ठीक है, तो दोनों का फार्मूला ये एडजस्ट करके ये देखें, पी टी अभी हमने बोला था पी ए प्लस पी बी, जब वो मिक्स होके क्या बना दिया उन्होंने, सोल्यूशन बना दिया। ठीक है, और कौन सा सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, और हेयर 2 कंपोनेंट सो कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। तो यहां पे ये देखें, और इन लाइन को अगर हम क्या करते हैं, इन लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखें, तो ये आएगा पी टी टोटल प्रेशर, जो किसके इक्वल है, जो मैंने अभी लिखा है कि पी ए और पी बी को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर आएगा। अभी हम किसी भी जो है ना पॉइंट पे वो हम निकाल सकते हैं। फर्ज करें कि उसने पॉइंट ले लिया जी पॉइंट, ये देखें, ये जी पॉइंट, और ये जी पॉइंट क्या है, टोटल प्रेशर है, और टोटल प्रेशर किसके, जब वो मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो जब वो मिक्स हुए हैं तो यहां पे जरा देखें कि ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास इधर से लेकर इधर का, वो किसका पॉइंट है, वो है बेसिकली ए का, क्योंकि ये लाइन किसकी जा रही है, ए की जा रही है। और ये जो ग्राफ इस पॉइंट पे बन रहा है इधर तक, वो इंडिकेट कर रहा है किसको, पी ए को। दिस इज द प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट दिस पॉइंट, गौर कीजिएगा, दिस इज द प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, जो हाई वेपर प्रेशर शो करता है एज कंपेयर टू बी कंपोनेंट, बिकॉज ए इज लो बॉइलिंग एंड बी इज हाई बॉइलिंग। ठीक है, तो इसको हम अजाइन करते हैं किससे, फर्ज करें हम इसको अजाइन करते हैं एच जे से। ठीक है, ये एच कंपोनेंट है और ये जे कंपोनेंट है। ठीक है, यहां पे जो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है वो कंपोनेंट हम जो है वो ये इंडिकेट कर लेते हैं। फर्ज करें इसी पे देखें, वो ये कंपोनेंट आ गया, इसका नाम हम रखते हैं आई, और इसका नाम हमने पहले ही रखा हुआ है जे। तो इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है जो मैंने मार्क की है वो किसका है, प्रेशर ऑफ बी। तो दिस इज द प्रेशर ऑफ बी, जो बिल्कुल इसके बराबर है। इसी वजह से हमने यहां नहीं लिया, वो बराबर है। तो ये क्योंकि वो लाइन ए की है, हमने लाइन किसकी तलाश करनी है, बी की। तो बी का स्टूडेंट ये पॉइंट लिया
30 to 70% कंपोजिशन पे, और ये 30 to 70 कंपोजिशन पे जो ए कंपोनेंट का प्रेशर था वो क्या नजर आ रहा है, ज्यादा। तो यहां ये बात भी प्रूव हो जाती है, कोई एज लो बॉइलिंग, जब वो लो बॉइलिंग होगा तो जारी बात है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, जो यहां पे हम इंडिकेट कर रहे हैं। और बी इज हाई बॉइलिंग, तो बी हाई बॉइलिंग है, इसका मतलब उसके वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां पे उस पॉइंट पे देखें कि उसका वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू कंपोनेंट ए वो लेस है। तो यहां ये भी प्रूव हो जाता है कि पी ए की वैल्यू यहां पे क्या निकल रही है, ज्यादा, और पी बी की क्या निकल रही है, कम। जब हम दोनों कंपोनेंट को क्या करेंगे, जमा करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, पी टी। दिस इज दी जी, वो जी कंपोनेंट पे टोटल प्रेशर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास है एच जे, ठीक है, और प्लस आई जे, ये आ गया। और ये क्या है, बेसिकली ये कोई भी नाम रख सकते हैं हम, जैसा कि फर्ज करें यहाँ पे हम रख सकते हैं एच। तो जी एच जो है ना वो मेन जो है वो ये है, और एच जे बेसिकली क्या है, ये देखें एच और जे वो क्या है, पी ए है, ठीक है। और ये क्या था, उस पॉइंट पे क्या था, टोटल प्रेशर था, तो इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं टोटल प्रेशर से। अब आई जे हमारे पास क्या है, पी टी, तो पी टी, पी बी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल प्रेशर। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये देखें ये हमारे पास टोटल प्रेशर की लाइन है जिसको हमने जी एच से जाहिर किया, ठीक है। अब जी एच किसके बराबर है, द सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट, एच जे और आई जे, एच जे और आई जे। एच जे की वैल्यू ये है एडजस्ट की हुई पी ए, और आई जे की वैल्यू क्या है, पी बी। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल प्रेशर आएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास कि किस तरीके से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट, विद टू मेथड। नंबर 1 इज डेरिवेशन मेथड, नंबर 2 इज दी ग्राफिकल मेथड। यानी दूसरा जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, जिसके जरिए हमने ये प्रूव किया कि आप किसी भी कंपोजिशन पे, किसी भी पॉइंट पे आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, जब दोनों सोल्यूशन को हमने क्या किया, मिक्स किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं रिकॉल कर देता हूँ एक दो मेन बातें कि दो कंपोनेंट हैं ए और बी, ठीक है ना। जब वो लहदा पड़े तो उनके जो प्रेशर होंगे वो होंगे पी नॉट ए और पी नॉट बी, लेकिन जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा, और सोल्यूशन का हम निकाल सकते हैं टोटल प्रेशर। तो वो जब वो सोल्यूशन बनेगा तो वो पी नॉट ए और पी नॉट बी नहीं प्रेजेंट करेंगे, वो पी ए और पी बी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वो क्या आएगा, टोटल प्रेशर। तो वो पेयर यानी वो बाइनरी सोल्यूशन जो इस किस्म की स्ट्रेट लाइन देते हैं वो कौन से सोल्यूशन होते हैं, आइडियल सोल्यूशन होते हैं, और उन्हीं पे राउट्स लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, इसकी डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, और ग्राफ को 2-3 बार जो है ना बना के इसको लेबल करना है, और वेल ग्रेजुएटेड ग्राफ जो है ना वो बनेगा, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।